नमस्कार, मैं प्रियंका चौधरी। आप देख रहे हैं JK न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जमशेदपुर पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। बालीगोमा NH-33 में लगभग 2 करोड़ की शराब ध्वस्त की गई। 2 किन्नरों के गुट आपस में टकराए। ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस पार्टी की बैठक में पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार शामिल हुए। ऑल डेकोरेशन संघर्ष समिति की ओर से उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। 5 तारीख को जो फायरिंग की गई थी, जिसमें मोहम्मद मुस्तकीम और मोहम्मद कय्यूम घायल हुए थे। TMH में उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल वह खतरे से बाहर है। उसी केस मोहम्मद तौकीर उर्फ गोरा और रईस नवाब उर्फ गोल्डन की गिरफ्तारी की गई है। 2 खोखा बरामद किए गए हैं। 4 जिंदा गोली भी बरामद की गई है। ये दिनांक 3 तारीख को एक मर्दाना गैंग करके एक नशेड़ी गैंग है, काफ़ी क्रिमिनल है, उसमें पहले भी ये लोग जेल जा चुके हैं। उसी गैंग का एक सदस्य है जैदा करके हैं, दरकिड़ी के रहने वाले हैं। वो अपना सुसाइड करने के लिए कोशिश की हैं। घर से उनको पैसा वैसा नहीं मिल रहा था, सुसाइड करने के लिए कोशिश की है, लेकिन सुसाइड मतलब उनका लोग ने बचाया गया है। उनके बाद उनका हालत गंभीर हो गया तो तुरंत उनको TMH में एडमिट कराया गया वहाँ पर। तो उसको देख के 5 तारीख को उनका कुछ दोस्त लोग उनके घर पे आए थे और ये उनको कहना है कि उनके पापा के पास कहना है कि आपने जो है इलाज ठीक से नहीं करा रहे हैं और उसको आप मरने दे रहे हैं वहाँ पर। यदि पैसा वगैरह नहीं है तो हम लोग आपको कलेक्ट करके देंगे, तो उसको इलाज बढ़िया से कराइए। इसी में दोनों को बीच में बाताबाती हुआ। पापा को कहना है कि तुम लोग की वजह से मेरे जो बेटा है गलत संगत में फंस गया है, उसी के कारण उसका जो है सुसाइड करने के लिए अपना प्रेरित हुआ। तो इसलिए तुम लोग और हमको कुछ इसमें लेना देना नहीं है, तुम लोग यहाँ से चले जाइए। इसी में बाताबाती में मारपीट होने लगा। कुछ वहाँ का दरकिड़ी का जो आसपास लोग हैं वो लोग उनको काफ़ी मारपीट भी कर दिए थे, पत्थर से भी मारे हैं, राड से भी मारे हैं। उसके बाद ये लोग अपना जो गैंग का मेंबर है, लीडर है जो सलमान, जो हमारा पुराना केस में भी वांटेड है, अभी भागा फिर रहा है, उस बंदे को सूचना दिया ऐसे ऐसे हुआ। तो फिर वो आया। वो आने के बाद करीब 10-12 राउंड वहाँ पर फायर किया है देसी कट्टा से। उसी में 2 आदमी, मोहम्मद मुस्तकीम और मोहम्मद कय्यूम, इनके हाथ में और एक सीना में गोली लगा। इन दोनों अभी TMH में है, इलाजरत है, अभी मतलब आउट ऑफ डेंजर है, जल्दी ये लोग ठीक होकर आ जाएंगे। इस दरमियान जो है इस घटना को लेके उनके पापा ने 13 आदमी लोगों के विरुद्ध, गैंग मेंबर के विरुद्ध उन्होंने FIR किया है। वो FIR में जो नेम्ड एक्यूज्ड है उसमें एक मोहम्मद तौकीर उर्फ गोरा और एक है रईस नवाब उर्फ गोल्डन। इन दोनों को हम लोग गिरफ्तारी करने में सफल हुए हैं। बाकी गैंग लीडर सलमान एवं अन्य सदस्यों को गिरफ्तारी करने में हम लोग लगे हुए हैं। इसके अलावा घटनास्थल से 2 खोखा जो है फायर हुआ था वो बरामद हुआ और 4 जिंदा गोली जो है हम लोग को बरामद हुआ है। तो इस गैंग में हम लोग बाकी लोगों को भी गिरफ्तार कर रहे हैं। तो हम लोग सेपरेटली टीम बना के हम लोग अन्य जगह पे हम लोग रेड कर रहे हैं। DSP के नेतृत्व में हम लोग उसमें काफ़ी मतलब कि घनघोर अभियान चल रहा है। बालीगोमा NH-33 में सरकारी शराब गोडाउन में लॉकडाउन के कारण लगभग 16,000 पेटी डेट एक्सपायर होने के कारण जिला प्रशासन के उत्पाद निरीक्षण प्रवीण कुमार राणा ने सभी पेटियों को ध्वस्त कर दिया। यह शराब लगभग 2 करोड़ 40 लाख रुपए की थी। जमशेदपुर 2 किन्नरों के गुट आपस में टकराए। एक भालूबासा के किन्नर, दूसरे चकद्दरपुर के किन्नर। इनका कहना है हमारे क्षेत्र में यह लोग घुसकर कार्य करते हैं। शकीला नायक, नीलू नायक ने दूसरे पक्ष पर आरोप लगाया और पुलिस अधीक्षक से शिकायत की। हम लोग टाटा सिटी के किन्नर हैं। टाटा शहर हमारा है, हमारी सीनियर है। ये रेखा गुरु हुई, मीरा गुरु, जितने सीनियर है वो चकद्दरपुर चाईबासा से है और यहाँ आके धांधली कर रहा है। टाटा में अपना जमा रहा है गुंडागिरी, शकीला और नीलू, और प्लस साथ में अपना भाई को लेके सत्येंद्र पांडे को पूरा दल इकट्ठा करके गुंडों का हम किन्नरों पे चढ़ाई कर रहा है। और हम भालूभाषा के रहने वाले, भालूभाषा हमारा मकान है 110 ईयर्स का। हमारा पूरा सीनियर लोग यहीं पे है। तो इसका हम लोग को यही हक चाहिए कि वो जहाँ का वो वहाँ जाए, अपना CKP जाए। हम टाटा के, हम टाटा में रहेंगे। तो वो लोग क्या करता है? आके वही मारपीट करता है, गुंडे लेके घुस जाता है घर पे। हम लोग सोसाइटी के रहने वाले किन्नर, तो हम लोग को तो जो मिलता है उसी में गुजर बसर हो जाता है हमारा सबका। ऐसा क्यों हो रहा है? तो वो यहाँ चाह रहा है जबरदस्ती गुंडाई से। आम आदमी के साथ कुछ अन्याय करता है लोग? हाँ, आम आदमी के साथ कुछ अन्याय करता है? हाँ, वो तो जबरदस्ती यहाँ पे न कर रहा है गुंडागिरी, गुंडे लेके। हमारे यहाँ तो ऑलरेडी किन्नर है, वो तो गुंडे लेके चलता है। बारीडी में भी कल मारपीट करा। एक तो किन्नर को एजेंट है उसको घायल कर दिया और एक तो बच्चा उसको मार दिया, अकेले पाके 20 जन। किनसे मिलने आए आज?
आज हम लोग एसएसपी से मिलने आए हैं। थाना में लिख के दिए हैं? हाँ जी ऑलरेडी। कौन सा थाना में दिया है पहले? हम लोग का ये है आपका सिद्धघोड़ा थाना। तो किसके खिलाफ आप लोग आए हैं? शकीला के खिलाफ आए हैं, शकीला नीलू के। तो लोग यहाँ से हटे? हाँ वो लोग यहाँ से हटे। क्या कहो? जमशेदपुर में कितने किन्नर हैं अभी? हम लोग के घर में तो हम लोग जो है 30% है। तो वो लोग कितना है? वो लोग तो 100 है। वो लोग में अगर 50 किन्नर है तो 50 गुंडे है, मर्द है जो। तो क्या आप लोग का हक को लोग छीनना चाह रहे हैं? हाँ जी। यहाँ पर हम लोग टाटा जी का क्या नाम है आपका? हमारा नाम है किरण किन्नर। किरण किन्नर। कहाँ से आप लोग आए हैं? हम लोग वही भालू भाषा। देखो पीछे वो लोग अभी जमशेदपुर में रह रहे हैं? वो लोग जमशेदपुर में रह रहे हैं? फोटो हो जाएगा ना। जमशेदपुर में वो लोग तो चकद्दरपुर है और ऊपर से रेंट में रह रहे वो लोग। रेंट में रह के यहाँ धांधली जमा रहे हैं। वो लोग तो रेंट में रह के धांधली जमा रहे ना। हमारा तो पुराना पुरखों का मकान है ना। कहाँ पे लोग रह रहे हैं? वो लोग ये आपका गोलमुरी क्लब के पास जो है ना 6 नंबर 6B उसी में है। खिलाफ ये है कि कल हम लोग एसपी साहब से मिलने आए थे, पर वो क्या कि वो लोग को पता चल गया पहले ही, तो वो सब गुंडा बदमाश लेके बाहर खड़ा किए थे। हाँ इसीलिए हम लोग डर से चले गए। फिर एसपी साहब से बात हुई हमारे, तो आज का टाइम देते इसीलिए मिलने आए हैं उनके पास अपना दुखड़ा लेके। कौन किसके खिलाफ आप लोग आए हैं? ये भालो भाषा में मोहम्मदन बस्ती में कुछ किन्नर हैं जो हमारे ऊपर जुल्म करते हैं। आए दिन बच्चों को प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, जान मारने की धमकी देते हैं। अगर हमारा दोनों बहनों को कुछ हो गया, मैं शकीला नायक ये नीलू नायक, तो इसका जिम्मेवार वही माया हाजी, रेखा, वही किरण, वही लाल, वही सब है। अगर आप लोगों को कुछ होता है? हाँ। उन लोगों का कहना कल लोग बोले रहे आप लोग बाहर से आए हैं। चकद्दरपुर बोल रही है तो चकद्दरपुर भी गद्दी वाला है और टाटा में भालो भाषा मोहम्मदन लाइन भी गद्दी वाले हैं। तो मेरा कहने का मतलब हमारे बीच में जो पांच पंच बैठ के आपस में हमारे फैसला होता है, तो पंच करता है, तो वो सब के बावजूद ये लोग हमारे क्षेत्र में आकर और लूटपाट कर लेके चले जाते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि ये जब ये हमको बोल रहे हैं कि चकद्दरपुर जाओ, तो हम तो झारखंड के हैं, झारखंड में हमारे गुरु थे, हम झारखंडी ही जड़े। ये कलकत्ता का नाम जपते हैं तो ये कलकत्ता चले जाए। यहाँ क्या करें? झारखंड में खाएंगे झारखंड का और गुण गाएंगे कलकत्ता का, तो कलकत्ता जावे। यहाँ क्या काम है इनका? आप लोग जमशेदपुर में हम तो झारखंड के हिजड़े हैं, झारखंड में रहते हैं, झारखंड में ही मरेंगे, झारखंड में जिएंगे। आप लोग के ऊपर भी आरोप लगाया गया है लोग हम लोग को मारपीट करता है। गलत, सब झूठ बात, कोई भी सबूत नहीं, कुछ नहीं है, सब झूठ। अभी हमारे फैमिली बिना फैमिली का तो कोई है नहीं भैया इस दुनिया में। तो फैमिली वाले को जबरन घसीट रही है इसमें कि फलाना भाई है, तो भाई तो आप सब कोई हमारे हैं। तो जो सच है सच है। तो भाई गुंडा का लेके आया कि फलाना को लेके आया, तो उसका सबूत तो दिखाओ, प्रूफ तो है। हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारा वो अपना कार्य क्षेत्र में अपना काम करे, हम अपना कार्य क्षेत्र में अपना काम करें। उनसे हमारा कोई बैर नहीं, लेकिन वो बैर कर रहे हैं। आज 1 महीना से हमारे इलाके में उन लोगों ने ढोलक लेके घूम रहे, लूट पाट के जा रहे हैं। हमारे चेले नाते और उनका कौन सा इलाका है? हमारा है, सुनिए, ये आदितपुर गम्हरिया ये सब है, और टेलको बारीडी, वो क्या बोलता है उधर, साक्षी, बिरसा नगर, ये सब है। उन लोगों का क्या उनसे एरिया? उन लोग का ये सब है। सीताराम डेरा भालू भाषा? नहीं, हम लोग का है। मतलब रोड इस पार में बटा हुआ, हम लोग में आपस में होता है। जम्मू का जो मंदिर है ना, जम्मू का उस साइड हम लोग का है। आपका क्या नाम है? रोड को मेरा नाम शकीला नायक है और ये नीलू नायक है। जमशेदपुर परसोडी कृषि बाजार उत्पादन समिति में हो रही अनियमितता के मामले में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्र लेख से रांची में मिले और शिकायत किया। जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जमशेदपुर कृषि बाजार समिति के जो सचिव के माध्यम से जो भी यहाँ पर अनियमितता हो रही है, आप कभी देख सकते हैं जो गेट बना है, टाइल्स गिर रहा, रोड बना है वो टूटते हुए जा रहा है। और जो भी ढलाई हुआ रोड का, उसमें दोनों साइड कोई फीलिंग नहीं हुआ, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। आज दुकानदार लोग टैक्स भरता है, टैक्स देता है जितना दुकानदार लोग, वो लोग का छज्जा गिर रहा है। वो छज्जा कभी भी टूट सकता, कभी भी कुछ घटना हो सकता है, लेकिन रिपेयरिंग तक आज तक नहीं हुआ।
उस साथ ही शौचालय बना, शौचालय है, शौचालय में पानी नहीं है। और ये देखिए, बाउंड्री के अंदर किसी बाजार समिति है, बाउंड्री के अंदर फिर 22 लाख का एक बाउंड्री बनाया गया है। ये तो एस्टीमेट घोटाला कर ही रहा। हम लोग मंत्री जी को यही बोले कि जितना जल्द से जल्द जांच होना चाहिए और सचिव को यहाँ से हटाया जाए। ऑल डेकोरेशन संघर्ष समिति की ओर से साक्षी आम बगान से उपायुक्त कार्यालय समिति के लोग पहुंचे। इसमें 35 से 40 लोगों की गिरफ्तारी की गई। यह लोग पेट लगाकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे थे, जो कि मना है और यह लॉकडाउन का उल्लंघन भी है। सभी लोगों को मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल ले जाया गया। 2 गाड़ी जब्त की गई। इनकी मांगे 50 लोगों से बढ़ाकर 200 लोगों तक शादी में अनुमति दी। जमशेदपुर के ऑल डेकोरेशन संघर्ष समिति के बैनर तले साक्षी आम बगान मैदान से हम लोग एक पैदल मार्च का कार्यक्रम हम लोग आज निकाले हैं और झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को आज हम लोग जगाना चाहते हैं पैदल मार्च के माध्यम से कि मुख्यमंत्री जी सबसे ज़्यादा अगर व्यथित, सबसे ज़्यादा अगर दर्द से अगर कोई वर्ग कहला रहा है तो टेंट समाज के लोग, लाइट समाज के लोग, फुल एसोसिएशन के लोग, हमारे बैंड पार्टी के लोग, हमारे तमाम वर्ग के लोग आज 22 मार्च के लॉकडाउन जनता कर्फ्यू के दिन से ही आज अनलॉक 5 तक में हम लोग सफ़र कर रहे हैं। अब बार बार हम लोग अपनी व्यथा को हेमंत सोरेन सरकार से हम लोग गुजारिश किए हैं कि मुख्यमंत्री जी जैसे पूरे झारखंड में सारा व्यवसाय चालू हो गया, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, ऑटो हो, जूता चप्पल की दुकान हो, कपड़ा की दुकान हो, 15 तारीख से सुनने मिल रहा है कि सिनेमा हॉल भी खुलने जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी हम लोग आज अपनी व्यथा को आपसे बताना चाहते हैं कि जो वर्ग पूरे झारखंड में और जमशेदपुर में आम लोगों के घर में पंडाल गाड़ के, लाइट लगा के, फूल का काम करके, बैंड बजा के उसकी सुंदरता को बढ़ाता है, वही आज वर्ग आपसे गुहार लगा रहा है। मुख्यमंत्री जी आप भी कहीं जाते होंगे बड़े बड़े कार्यक्रमों में, तो हम ही लोग जैसे एक व्यक्ति आपको वहाँ मंच की व्यवस्था करता होगा, टेंट का, वहाँ साउंड लगाता होगा। तो मुख्यमंत्री जी हम लोग इस तरह से आपको और सरकार को और आम पब्लिक की सेवा में लगातार लगे रहते हैं। हम लोग की व्यथा को आपको सुनना होगा। आज हम लोगों ने प्रतीकात्मक तौर पे केवल पैदल मार्च निकाला है और आप भीड़ देख सकते हैं। आज 8 महीने से स्थिति बद से बदतर होते होते आज भुखमरी की कगार में पहुंच चुकी है। और अब हम लोग अगर झारखंड सरकार हम लोग को जीना और हम लोग को जीना देना चाहती है तो 200 लोगों की परमिशन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हम लोग हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि मुख्यमंत्री जी आप दीजिए, और नहीं तो आने वाले दिनों में पूरे जमशेदपुर के टेंट, लाइट, साउंड, फुल डेकोरेशन और बैंड पार्टी के लोग अपने परिवार, बच्चा, घर का बर्तन जब भूखे ही मरना है तो हम लोग डीसी साहब के चौखट पे ही आगे चलकर हम लोग की मांग नहीं सुनी होगी तो यही हम लोग अपना प्राण भी यही चौखट पे त्यागेंगे, लेकिन हम लोग अपनी मांग को पूरा करवा के ही दम लेंगे। सुमित श्रीवास्तव, ऑल डेकोरेशन संघर्ष समिति, जमशेदपुर। हम लोग का समस्या ये है कि झारखंड सरकार का जो गाइडलाइन मिला है उस गाइडलाइन को हम लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि जब लॉकडाउन लगा था उस समय भी 50 आदमी का परमिशन दिया जा रहा था टेंट वाले को, और आज इतना सारा कुछ खुल गया है, इसके बाद भी 50 आदमी का ही परमिशन दिया जा रहा है। सैलून खुल गया, कपड़ा दुकान खुल गया, जूता दुकान खुल गया, रेस्टोरेंट में बैठा के खिलाने का परमिशन मिल गया। लेकिन हम लोग का 50 आदमी में हम लोग क्या करेंगे? टेंट लगाएंगे कि साउंड लगाएंगे कि डीजे लगाएंगे? क्या लगाएंगे? हम लोग का ना स्टाफ का पूरा होगा ना हम लोग का पूरा होगा, ना बाल बच्चा का पूरा, कुछ नहीं होगा। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि ये गाइडलाइन को संशोधन करके 200 आदमी का ये किया जाए, ताकि 200 आदमी में हम लोग कुछ हम लोग का रोटी रोजी चल पाएगा। और सारे लोगों का इसमें जुड़ा हुआ है। 50 आदमी का कुक खाना कैसे बनाएगा? 50 आदमी में फूल कितना लगाएगा? 50 आदमी में डीजे कैसे लगाएगा आदमी? इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग का ये अनुरोध है कि आग्रह है कि कृपया हमारी मांगों को पूरी करें और हम लोग के बाल बच्चा को, हम लोग के सभी लोगों को जो भूखे मर रहे हैं सबको हम लोग को सही दिशा निर्देश मिल सके। दिनेश शाह, ये ऑल डेकोरेशन समिति, संघर्ष समिति के मैं सदस्य हूँ। ये 2 गाड़ी यहाँ से जब्त की गई है, पिकअप वैन जिस पर जो चोंगा लगा हुआ है, बिना अनुमति के आए हैं। उन लोगों पर विधि सम्मत कार्रवाई है, लाउड स्पीकर एक्ट में कार्रवाई करेंगे। कितने गिरफ्तारी हुई लगभग? गिरफ्तारी तो
रफ्तारी तुरंत है 35-40 करीब है। गाड़ी कितना जब्त हुआ है? 2 गाड़ी। ये लोग क्या गाड़ी में क्या लगा के आए थे? वो जो ये ट्रम्पेट लगा कर के आए हुए थे, जो ये लगाना नहीं था। अनुमति नहीं है, अभी अनुमति नहीं है। साक्षी कोलकाता बाजार मुंबई बाजार में जिला प्रशासन की ओर से कोरोना वायरस लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले लोगों पर सख्ती से कार्रवाई की गई। कई लोगों को पकड़कर कोरोना जांच भी कराया गया। कि कोरोना जो है वो री अटैक कर रहा है, लोगों को दोबारा जो हो रहा है, तो जब तक हम अपने आप में शिष्टाचार डिसिप्लिन से नहीं रहेंगे, यानी जो भी कोरोना का जो सोशल डिस्टेंसिंग है या सैनिटाइज़र है, मास्क पहनना है, इन चीज़ों को अगर हम लोग फॉलो नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं कोरोना को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। और लोगों से हम लोग के जिला प्रशासन की बार बार अपील की जा रही है कि जो भी लोग आए मार्केट में वो बिना काम के नहीं आए, बल्कि जिनको बहुत आवश्यक काम है वही घर से बाहर निकलें। अन्यथा क्या है, जिस तरह से पूरे विश्व में इसका दोबारा अटैक हो रहा है, खासकर आप यूरोप में देख रहे हैं कि फिर से कोरोना का अटैक हो रहा है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को सचेत होना पड़ेगा और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग एंड सैनिटाइज़र और मास्क ज़रूर पहनना चाहिए। अन्यथा क्या है कि आप देखेंगे कि जमशेदपुर में भी काफ़ी मौतें हो चुकी हैं और उसको रोकने के लिए कोई फिर मेडिकल टीम भी उसको नहीं बचा पा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर हम सब कलेक्टिवली अगर हम लोग ये प्रयास करें गाइडलाइन का, तो हम लोग जो है कोरोना से ज़रूर बचाव कर सकेंगे लोगों को, और लोग ही इससे बच सकेंगे, क्योंकि लोग अपना सुरक्षा रखेंगे तभी इस बीमारी से लड़ सकेंगे। तो कुल मिलाकर के हमें जो है आज देखेंगे कि मार्केट में जो हम लोग निकले हैं, खासकर बाज़ारों में जो दुकान हैं उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं हो रहा है, वहाँ पर लोग जो है बहुत ज़्यादा भीड़ लगा रहे हैं। ऐसे लोगों को आज हम लोग नोटिस भी दिए हैं, कई दुकान बंद भी किए हैं, और आगे भी हम लोग जो है इस तरह की कार्रवाई करेंगे ताकि लोगों में एक मैसेज जाए, थोड़ा कोरोना को लेकर के भय भी बना रहे। अन्यथा फिर क्या है कि मेडिकल जो है हम लोग हॉस्पिटल्स एंड आइसोलेशन सेंटर, CCC सेंटर सारे क्लोज भर जाते हैं, तो हम लोग को काफ़ी परेशानी होता है। तो लोग अगर साथ देंगे तो निश्चित रूप से हम लोग जो है उसको हरा सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नए किसान मोर्चा के जिला संगठन प्रभारी विनय सिंह को बनाया गया। इसी उद्देश्य से प्रेस वार्ता रखी गई थी और कई अहम जानकारी दी गई। जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू जी के द्वारा सरायकेला खरसवां का जिला संगठन प्रभारी बनाया गया है। उसके लिए मैं तमाम अपने बड़े नेताओं को, बाबूलाल मराठी जी, रघुवर दास जी, अर्जुन मुंडा जी, दीपक प्रकाश जी, जिला के अध्यक्ष गुंजन यादव जी, मानगो मंडल के अध्यक्ष विनोद राय जी, इन तमाम टीम को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। और साथ ही साथ मोदी जी ने जो किसानों के लिए जो नया तोहफा दिया है 2020 में, कि जो भी हमारे किसान भाई हैं अगर वो अपनी सामान को बिक्री करना चाहते हैं, मैं मोटे तौर पे बता दे रहा हूँ कि उसमें दलाली प्रथा को, जो कांग्रेस का बनाया हुआ था, उस प्रथा को मोदी जी ने समाप्त कर दिया है। ये सबसे बड़ी बात है कि आज 40-50 साल के बाद ये व्यवस्था मोदी जी ने लाया है कि कोई भी किसान अपनी सामान को खुले बाज़ार में अपने खुले मन से, अपने खुले भाव से अपनी बिक्री बेच सकते हैं। पहला। दूसरा बात है कि हमको बनाया गया है तो हमारा कुछ सुझाव है जो कि हम चाहेंगे कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश जैसे झारखंड में भी, झारखंड में अभी फ़िलहाल में मौसम आधारित कृषि है वहाँ पर व्यवस्था। अगर बारिश होगी तो धान का फसल होगा, सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। हम अपने पूरे प्रदेश कमेटी के साथ में मुख्यमंत्री जी से मैं मिलूंगा, ज्ञापन दूंगा कि कम से कम पंचायत लेवल पर ट्यूबवेल की व्यवस्था किया जाए, खेती के किसानों के लिए व्यवस्था किया जाए, और ब्लॉक्स में इसकी सारी व्यवस्था हो या पंचायत में व्यवस्था हो, सांसद और विधायक को दिया जाए कि ये ट्यूबवेल की व्यवस्था करके ऐसी एक सुदृढ़ व्यवस्था किया जाए कि किसान जो है अपनी फसल अच्छा से उपजाऊ कर सकें, और उनके पास सरकार की तरफ से बीज फैक्स के माध्यम से वगैरह तमाम सरकारी मशीनरी जो है मोदी गवर्नमेंट ने व्यवस्था की, उसके माध्यम से किसान अपनी फसल को उपजा सके और आज खुले बाज़ार में बिक्री कर सके। आपका नाम? विनय सिंह, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा सरायकेला खरसवां जिला प्रभारी। जमशेदपुर में साक्षी में ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस पार्टी की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सांसद सह डॉक्टर अजय कुमार, जिला अध्यक्ष अफसर इमाम निसाद खातून समेत कई मुख्य लोग उपस्थित रहे। अफसर जी ने जो ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के बैठक बुलाई, एक तो ये नया विंग है। नया विंग मतलब हो गया मुझे लगता है कि 3 साल से के आसपास जो लॉन्च हुआ, झारखंड में 2018 में शुरू हुई थी, और जमशेदपुर में जिस रफ्तार से ये लोग ने जो काम किया है वो काफ़ी प्रशंसनीय है। इसमें सिर्फ प्रोफेशनल को जो है मेंबर बन सकते हैं, जैसे वकील होगा, डॉक्टर होगा, पैरामेडिकल होगा, लैब टेक्नीशियन होगा, जो भी प्रोफेशनल्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स, कोई भी हो, बिजनेसमैन। तो
समाज के जो बुद्धिजीवी हैं उनको जोड़ करके जो है देश में वर्तमान की क्या स्थिति है, कांग्रेस पार्टी ने जो है क्या क्या जो है नीतियाँ पिछले 70 साल में हम ले आए जिससे कि देश को इतना फ़ायदा हुआ है, और वर्तमान में क्या हो रहा है और आगे कैसे करना चाहिए। और कांग्रेस के फिलॉसफी के अलावा कानून जो प्रगतिशील कानून हम ले आए उसके बारे में चर्चा करते हैं और लोग को अवगत कराते हैं और संगठन को पूरी तरह से इनको अपना जमशेदपुर जिला में फैलाने पूरी तरह से मजबूत करने की जिम्मेदारी दी। सीकेपी निवासी राजू पासवान आज लगभग 11 बजे कांड्रा क्रॉस कर रहे थे अपने परिवार के साथ, जिसमें उनकी पत्नी और बच्चा स्वयं एक्टिवा गाड़ी से जा रहे थे। अचानक डंपर की चपेट में आने से वह बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गए। फिलहाल इनका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। क्या वो रॉन्ग साइड से आ रहे थे क्या? हम अपने साइड पे थे, डंपर सटा के पीछे से मारते हुए। उसके बाद आपको स्थानीय लोग हॉस्पिटल लेके आए। कितना बजे हुआ? प्रशासन हम एम्बुलेंस में कितना बजे हुआ? 11 बजे। 11 बजे। आपके साथ कोई और था, अकेले थे आप? वाइफ थी, छोटा बच्चा था। छोटा बच्चा, उसको भी चोट लगा? बच्चे को भी लगा क्या? हल्का सा लगा। क्या उम्र हो बच्चे का? 7 साल। हाँ, रोहित पासवान। विश्व रक्तदान शिविर जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित राजस्थान भवन में श्री श्याम सेवा समिति जमशेदपुर की एक सामाजिक संस्था के तत्वाधान में एवं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जमशेदपुर शाखा की टीम द्वारा सहयोग कर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते, तब तक के लिए नमस्कार।